So write down overlapping of atomic orbitals. That was I said So write down the theory. Orbitals forming bond. Orbitals forming bond. So लिखो जल्दी. Orbital forming bond will have orbital forming bond have same sign of should have same sign or you can say phase same sign or you can say another word phase same sign phase and orientation in space and orientation in space orientation in space and this is called as this is called as positive this is called as positive overlap this is called as positive overlap or in phase this is called positive overlap or in phase overlap. Yeah. So we will elaborate this more what exactly positive and negative. देखिए so write down यहाँ पे डायग्राम रहेगा positive overlap and negative overlap. इसका दूसरा नाम है आउटफेज इसका दूसरा नाम है इंटरफेस ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है बहुत सिंपल चीज है ठीक है सो डू यू रिमेम्बर द px orbital shape px orbital shape किस टाइप का होता है डंबल शेप हाँ px orbital shape कैसा होता है डंबल शेप फर्स्ट एक्सिस अगर आपने यहाँ पे कौन सा एक्सिस आपको बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना है z एक्सिस सर बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना है z एक्सिस अगर आपके पास p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है रिस्पेक्ट टू z p ऑर्बिटल का शेप क्या है डंबल इसके ऊपर दूसरा भी ओवरलैप हो जाएगा है ना सो आई एम गोइंग विद दिस ओवरलैपिंग z एक्सिस फेज का मतलब समझो एवरीवन इज अवेयर ऑफ द आंसर x होता है कौन कौन सा होता है प्लस x है माइनस x तो जो ओवरलैपिंग है ना ये पॉजिटिव x और यहाँ पे पॉजिटिव x इसके बीच में नहीं होना इसका मतलब ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझो व्हाट आई एम सेइंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तभी क्या होगा बॉन्डिंग हो अगर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज माय नाइट्रोजन का pq ऑर्बिटल है हाइड्रोजन है मेरे पास हाइड्रोजन का ये s है मुझे पता है इन दोनों का डायरेक्शन इन दोनों का डायरेक्शन प्लस हाफ आई एम गेटिंग माय पॉइंट इन दोनों का डायरेक्शन क्या है प्लस हाफ तो प्लस हाफ ही जो ऑर्बिटल है सो प्लस हाफ ही ओरिएंटेशन है वो जो क्या करेगा बॉन्डिंग करेगा इसीलिए आप
इसका और इसका बॉन्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इज प्लस हाफ, तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन से वही क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है दोनों का सेम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बस याद क्या रखना है कि दोनों का साइन क्या हो, सेम। इसका भी साइन पॉजिटिव हो, इसका भी साइन क्या हो, पॉजिटिव, तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तभी आपका बॉन्ड बने। किसी का दिमाग खराब हो गया और उसने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, हाँ भाई यही पी ऑर्बिटल लिया, ठीक है, और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये आपने लिया पॉजिटिव, और ये क्या लिया आपने, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो जब ऐसे अपोजिट साइन का ओवरलैपिंग हो रहा है, इट मींस इट इज नेगेटिव ओवरलैप, आपका बॉन्ड ही नहीं बनेगा बेसिकली। ठीक है, फिर जस्ट रिमेंबर व्हाट, आपको याद क्या रखना, आपको शेप एंड साइन याद रखना। समझ में आई बात। अभी कोई ऐसा भी तो ऑर्बिटल होगा जो क्या करेगा, यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग करेगा रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। व्हाट विल बी द साइन, ये साइन क्या होना चाहिए, ये साइन, ये साइन नेगेटिव, ये साइन अपोजिट करोगे, इसके अपोजिट में भी तो कर सकते हो ना, कि अपोजिट में क्या आएगा, आपने एक को उल्टा कर दिया, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, दिस बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ये जेई का क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम पूछा था, और डायग्राम में पूछा था व्हाट इज आउट फेज एंड व्हाट इज इन फेज, एंड यू विल स्टडी इट इन द फेज, फेज डायग्राम में पूछोगे किसके, वेव्स के फेज डायग्राम में आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, हालांकि एक्सप्लेनेशन अलग रहेगा बट ये सेम ही रहेगा कि साइन शुड बी सेम। सबको ये चीज तो पता है ना, अगर दो अलग अलग दो वेव्स है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, एक निगेटिव, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, फॉर्मेशन नहीं होता, बड़ा वेव नहीं बनता। यहाँ पे भी बड़ा वेव नहीं बनेगा जब एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे, तो वो क्या होने चाहिए, इन फेज होनी चाहिए, एक साइन में ही होनी चाहिए। समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एडिशन, इट इज नॉट सब्ट्रैक्शन। बॉन्ड फॉर्मेशन इज व्हाट, एडिशन, इट इज नॉट सब्ट्रैक्शन। तो आप अलग अलग इसमें नहीं कर सकते। समझ में आई बात। और भी दो तीन डायग्राम से बस आप उसको याद रखो, ठीक है। राइट डाउन, इसके बाद तीसरा टाइप लिखो, दैट इज जीरो ओवरलैप। ठीक है, इसका तीसरा टाइप भी है, दैट इज जीरो ओवरलैप। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ओवरलैप, जीरो ओवरलैप का मतलब क्या है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हुआ। अगर आपके पास पी ऑर्बिटल है, राइट, और ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और यहाँ से आपका एस ऑर्बिटल सेंटर में ही ओवरलैप, दिस केस इज नेवर पॉसिबल। ये किसी एक डायरेक्शन में ही आपको ओवरलैप करना पड़ेगा, आप इसको सेंटर में ओवरलैप नहीं कर सकते। यू विल स्टडी दिस इन द हाइब्रिडाइजेशन। भाई ये पी ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल, इसको यहीं पे ओवरलैप करेगा, नॉट हियर, पॉसिबल नहीं। समझ में आई बात। तो इसको जीरो ओवरलैप, ठीक है। दूसरा, ये पी ऑर्बिटल है, ये इस साइड जा रहा है, ये पी ऑर्बिटल दूसरी साइड जा रहा है, फेज सेम, ये बड़ी ओवरलैप कर लेते हैं। ऑप्टिकल ओवरलैपिंग क्या होना चाहिए, ऐसे होना, किसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, किसको बोलते हैं
lateral overlapping बोल सकते हो या फिर इसको parallel overlapping बोल. So we will study this in the further overlapping types of overlapping mirrors. समझ में आई बात? So आपको बस बीबीटी में ये जो चीजें मैंने बताई है ना, इसमें सिर्फ आपको याद क्या रखना है, साइन क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. अगर प्रॉपर बॉन्ड बन रहा है मतलब किस टाइप का ओवरलैप होगा उसमें, पॉजिटिव ओवरलैप. समझ में आई बात? मतलब सेम साइड अगर ओवरलैप हो रहा है तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव होगा. फिर भले ही वो नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग की जाए फिर भी उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव. माइनस माइनस का क्या होता है, समझ में आएगा. ठीक है. देन राइट डाउन types of overlapping and nature of covalent bonds.